हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस चैनल फिजिक्स विद सारस्वत पर लगातार क्लास 12 फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे लेकर के इनको आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। और इस गति के माध्यम से, इस गति से हम आगे कहां पहुंच चुके, अपने गॉस की एप्लीकेशन पर, गॉस के अनुप्रयोग पर। कुछ हमने डिस्कशन भी कर लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, और प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, और दोनों में ही कहीं ना कहीं गॉस का जो यूज है वो हुआ है। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर आखिरकार ये है क्या। किसी चार्ज कंडक्टर के यानी कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखनी है। इसके लिए हमने माना क्या कि हमारे पास में एक कोई कंडक्टर है जिसकी थिकनेस जो है वो फाइनाइट है, फिक्स है। हमने माना क्या है कि एक हमारे पास में कोई चालक है जिसकी मोटाई निश्चित है, और इसके भाई चालक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि इसको हमें यहाँ लेना पड़ेगा क्या, इसको हमें प्लेन लेना पड़ेगा, समतल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक प्लेन कंडक्टर ले रखा है, समतल चालक ले रखा है। इसकी एक सतह एक है और दूसरी सतह क्या है, दो है। एक इस साइड की और एक इस साइड की। अब दोनों सतहों पर हमने क्या काम किया है, धनात्मक आवेश को यानी कि जो इसकी दोनों सरफेस है इस पे पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट किया, हम ये जानते भी हैं कि जो सरफेस है, सरफेस कैसी है, प्लेन है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमने ये जाना था कि चार्ज पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक। अब यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया कि जो इसका सरफेस चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। अब यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में या किसी फ्री स्पेस में हम रखते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो चार्ज से बाहर की तरफ, किसका डायरेक्शन, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। वैसे ही अगर हम देखें तो पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से किधर की ओर होगी, आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो फील्ड बनेगी वो फील्ड कहाँ बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी। तो हमने ये कंसीडर किया कि इन दोनों पॉइंट, इन दोनों सरफेस एक और दो की वजह से, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास में एक पी जो कि इस कंडक्टर के ठीक बाहर है, और पहली सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और दूसरी सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। दोनों की ही वजह से हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आखिरकार यहाँ पे क्या होगी। हिंदी में अगर देखें तो हमारे पास में एक कोई समतल चालक है जिसकी मोटाई निश्चित है। सतह एक और सतह दो पर हमने धनात्मक आवेश को एक समान रूप से वितरित किया। ठीक। अब आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हमने ये पढ़ा कि वो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा के बराबर होता है, तो इसके लिए हमने पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा मान लिया, और यहाँ पे भी ये क्या है, सिग्मा है। अब यहाँ पे इसके धनात्मक आवेश की वजह से और इसके धनात्मक आवेश की वजह से एक पॉइंट है हमारे पास जो कि इस चालक के ठीक बाहर रखा गया है, बाहर लिया गया है, जिसको हमने नाम दिया बिंदु पी। समतल एक की वजह से इस पे E1 वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, समतल दो की वजह से इस पॉइंट पर E2 वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के कारण जो हमने चार्ज को सतह एक और दो पे यहाँ फैलाया है, वैद्युत क्षेत्र आखिरकार क्या होगा। तो देखो, हम ये जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन शीट की वजह से, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें गॉस की थ्योरम जो है वो यूज हुई थी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम शीट वन की बात करें, यहां लिखेंगे फॉर
प्लेन सरफेस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट P, और ये P जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 ये पॉइंट P पर कहां होगी, अवे फ्रॉम 1। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट करेंगे। 1 का मतलब यहां पे ये हुआ कि प्लेट 1 से ये दूर बन रही है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, E1 हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई। अब ये E1 किसके इक्वल होगी, ये E1 वेक्टर हमारे पास में इक्वल होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। उसके बाद ठीक वैसे ही फॉर प्लेन सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट P, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या होगी भाई, ये प्लेट 2 से दूर होगी। तो E2 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। अब E1 और E2 की डायरेक्शन अगर हम देखें तो E1 और E2 की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है, ठीक। तो जब डायरेक्शन एक साइड है तो हम यहां पे करेंगे क्या कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में ऐड कर देंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर, ठीक। वैल्यू इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लो और ऊपर के दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 यहाँ पे कैंसल आउट, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम यहाँ पे इसका यूज ना करके सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि E जो है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी कंडक्टर के ठीक बाहर वो क्या निकल के आई है, वो निकल के आई है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल निकल के आई है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, जिसमें हमने एक कंडक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जिसकी सरफेस फर्स्ट और सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर देखा कि एक पॉइंट P है जिसके ठीक बाहर इस पे E1 और E2 दो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जिनके लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी कि जो E होगा ये हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो इसकी वजह से E1 देखा गया कि E1 की वैल्यू क्या होगी, E2 देखा गया कि E2 की वैल्यू क्या होगी। फिर वैल्यू इक्वेट करके हमने जो टर्म है ये टर्म यहां से निकाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एप्लीकेशन के साथ में, वो भी इसी से मिलती जुलती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए और इसके थ्रू अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट, तरीका डेरिवेशन करने का, कॉन्सेप्ट को सीखने का सीखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।